कोटा को नई पहचान देने के अनूठे सांस्कृतिक उत्सव कोटा महोत्सव का भव्य शुभारंभ हो गया। प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में लोकसभा अध्यक्ष ने खड़े गणेश जी का पूजन कर कोटा महोत्सव का आगाज किया। कोटा को पर्यटन के पटल पर आगे लाने के मकसद से कोटा में हो रहे 3 दिवसीय कोटा महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। पर्यटन बढ़ाने के उद्देश्य से कोटा महोत्सव आयोजित किया जा रहा है, जिसका भव्य आगाज रंगबाड़ी स्थित खड़े गणेश जी मंदिर में आरती के साथ हुआ। इसमें त्रिनेत्र कथक संस्थान की बाल नृत्यंगनाओं ने गणपति स्तुति पर नृत्य प्रस्तुति दी। समारोह में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, ऊर्जा मंत्री हीलाराम नागर, विधायक संदीप शर्मा, जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी ने भगवान गणपति की आरती और वंदना की। कार्यक्रम में राजस्थानी की संस्कृति नजर आई। ज्यादातर लोग रंग बिरंगे साफा पहन कर आए। इसके साथ ही चंबल रिवर फ्रंट को अगले 3 दिन के लिए निःशुल्क कर दिया गया। रिवर फ्रंट पर फूड कोर्ट, फोटो प्रदर्शनी, क्राफ्ट बाजार, अमृता हाट, लघु उद्योग मार्ट और फोटो पेंटिंग लगाई गई। स्थानीय कलाकार सांस्कृतिक प्रस्तुति और प्रतियोगिता भी चंबल रिवर फ्रंट पर आयोजित कर रहे। इसके साथ ही चंबल माता की महाआरती दीपदान का कार्यक्रम रिवर फ्रंट के शौर्य घाट पर आकर्षण का केंद्र रहने वाला है। साल 2025 कोटा के लिए सुनहरा और श्रेष्ठ रहने वाला है। नई औद्योगिक इकाई कोटा स्टोन पार्क, नए एयरपोर्ट के काम की शुरुआत के साथ भारत मंडपम की तर्ज पर दशहरे मैदान का विकास, तो मां चंबल की गोद में क्रूज चलते नजर आएंगे। 3 दिवसीय कोटा महोत्सव का आगाज हो चुका है, तो इस मौके पर कोटा के लिए ये बड़े ऐलान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा के लिए किए। आप विश्वास करें, आने वाले समय के अंदर यहां पर 2025 में एक इंडस्ट्री पार्क भी बन जाएगा और इस इंडस्ट्री पार्क के अंदर अब इंडस्ट्री लाने वालों की आवश्यकता है। जहां जहां इंडस्ट्री पहुंचनी है वहां पानी पहुंचा देंगे। इंडस्ट्री पार्क के साथ साथ स्टोन पार्क भी 2025 के अंदर बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो 2025 हमारे लिए सबसे अनुकूल साल है, जब एयरपोर्ट की शुरू हो जाएगी, नया इंडस्ट्री पार्क बन जाएगा। और जो आप सोचते हो, चिंतन करते हो, उस सोच चिंतन की आवश्यकता के अनुसार 2025 आने वाले समय के अंदर सबसे सुनहरा वर्ष होगा। कोटा महोत्सव से विरासत, पर्यटन स्थल, संस्कृति और विविधताओं को देश विदेश में पहुंचाया जाएगा। ओम बिरला ने कहा, हमारे जितने भी स्थान हैं वे देश दुनिया में अपने आप में अद्भुत हैं। इनमें जंगल, जल और पर्यटन स्थल है। कई आयोजनों के साथ कोटा की कला, संस्कृति और कोटा का पर्यटन और खूबसूरती निकल कर आएगी। लोगों के बीच आकर्षण कोटा को पर्यटन के पटल पर लाकर खड़ा करेगा। इसी उम्मीद के साथ कोटा की धरती पर अगले 3 दिन कोटा महोत्सव चलने वाला है। कोटा महोत्सव की धूम रहने वाली है। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारो की रिपोर्ट। जैसलमेर के खेतोलाई गांव निवासी ट्रेनी पायलट चेष्टा बिश्नोई की शोक सभा में एक अजीब नजारा देखने को मिला। यहां एक बंदर उनकी शोक सभा में पहुंचा और ट्रेनी पायलट चेष्टा बिश्नोई की तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए। आइए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पुणे सड़क हादसे में घायल होने के 9 दिन बाद जिंदगी की जंग हारने वाली जैसलमेर की ट्रेनी पायलट चेष्टा बिश्नोई की शोक सभा उनके गांव में आयोजित की गई, जिसमें खेतोलाई गांव के लोग शामिल हुए। लेकिन इस शोक सभा में एक अजीब नजारा देखने को मिला। यहाँ एक बंदर चेष्टा बिश्नोई को श्रद्धांजलि देते नजर आया। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि शोक सभा में एक बंदर उनके निवास पर पहुंचा और ट्रेनी पायलट चेष्टा बिश्नोई की तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए। कुछ देर रुकने के बाद बंदर वहां से चला गया। ट्रेनी पायलट की शोक सभा में बंदर के पहुंचने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ट्रेनी पायलट चेष्टा बिश्नोई की असमय मौत से परिवार के साथ साथ पूरा गांव सदमे में है। इस बीच उनकी शोक सभा में बंदर के पहुंचने का वीडियो जहां वायरल हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ चेष्टा के परिवार का फैसला भी सुर्खियां बटोर रहा है, जिसमें परिवार ने अंगदान का फैसला लिया है। परिवार के इस फैसले से 8 लोगों को नया जीवन मिल रहा है। जैसलमेर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सामलदान रत्न की रिपोर्ट।
बहरोड से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर फ्लाईओवर पर एक बड़ा हादसा टल गया है। कार ने केमिकल से भरे एक टैंकर को टक्कर मारी है। बड़ा हादसा टल गया है, लेकिन गनीमत बस यही रही। बहरोड नेशनल हाईवे पर फ्लाईओवर के पास एक कार ने हाईवे पर चढ़ने के लिए खड़े केमिकल से भरे टैंकर में टक्कर मार दी, जिसके बाद हाईवे फ्लाईओवर के पास खड़े लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। केमिकल से भरा टैंकर हाईवे सर्विस लाइन पर खड़ा हुआ था। इसी दौरान राजस्थान रोडवेज की बस सवारियां उतारने के लिए खड़ी थी हाईवे के ऊपर। वहीं ऐसे में टैंकर चालक बस के हटने का इंतजार कर रहा था, रुका हुआ था। तभी मुख्य चौराहे से दिल्ली की ओर जा रही हरियाणा नंबर की एक कार चला रही महिला ने हाईवे पर खड़े टैंकर को टक्कर मार दी। लेकिन गनीमत यह रही कि टैंकर के पीछे से कोई वाहन नहीं था, जिसके कारण नेशनल हाईवे पर एक बड़ा हादसा, ये कहा जाए कि होने से टल गया। क्योंकि अभी हमने देखा ही किस तरीके से जयपुर में भांकरोटा में एक बड़ा हादसा हुआ। लेकिन फिलहाल ये जो बड़ा हादसा कहा जाएगा, गनीमत रही कि ये होने से टल गया। सड़क दुर्घटना के बाद हाईवे फ्लाईओवर पर वाहनों का भारी जाम भी लग गया है। दुकानदारों और लोगों ने क्षतिग्रस्त कार को हटाकर यातायात को सुचारू करवाया है। कार ने हाईवे पर चढ़ने के लिए जब वहां का रुख किया तो टैंकर में ये केमिकल भरा हुआ था। इस टैंकर में ये पहले आप कार देखिए, ये क्षतिग्रस्त हो चुकी है कार। जो अभी बात कही जा रही है इसके मुताबिक हाईवे के ऊपर एक रोडवेज बस थी, रोडवेज बस के पीछे टैंकर खड़ा हुआ था। ये तो मतलब एक मजाक हो रही देश के अंदर, मजाक हो रही है। पूरा देश जानता है कि राहुल गांधी जिस प्रकार से सत्य व हिंसा पे चल के राजनीति करना चाहते हैं, प्रेम मोहब्बत भाईचारे सद्भावना की बात करना चाहते हैं। इनके परिवार में इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, शहीद हो गए हो। राजीव गांधी उनके पिता शहीद हो गए, और जिनको फांसी सजा हुई उनको माफ़ करने की बात इन्होंने करी, इनके परिवार ने करी। वो व्यक्ति को धक्का भी दे सकता है क्या? ऐसी बातें उलझुल की जा रही है देश के अंदर। और तो जो तो वीडियोग्राफी होती है एक पल की, वो छिपा के रखा गया। क्यों रखा गया? इसलिए दुनिया जानती है, देश जानता है। राहुल गांधी को पहचान चुके हैं सब लोग, किस प्रकार व्यक्तित्व उनका है, किस प्रकार का उनका सोच है, सबको मालूम। ARCP का मामला था, प्रधानमंत्री आए हैं। आज मैं पढ़ रहा हूँ कि अभी तक उनकी पार्टी के अंदर भी कई सवाल पैदा हो रहे हैं। मैं फिर पूछना चाहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर आ गए, वो PKC और ARCP नया नाम रख दिया। इत्यादि में पहली बार मैं देख रहा हूँ कि जो समझौता है उनको गुप्त क्यों रख रहे हैं, बता क्यों नहीं रहे हैं, जिससे कि जनता को मालूम पड़े कि क्या वास्तव में हमारे हितों की रक्षा हो रही है। पानी की समस्या, पानी की चुनौती हमेशा रही है, आज़ादी के बाद ही रही है, इंटर स्टेट में रही है, समझौते हुए हैं। चिंता लगी रहती है प्रदेशवासियों को कि हर कोई प्रदेश दुख इस बात का होता है कि वो जो समझौता है वो गुप्त क्यों है, बता क्यों नहीं। कोई पत्थर रखना, शिलान्यास करना सब कुछ नहीं होता। क्या समझौता है वो प्रदेशवासियों को बताना चाहिए, मेरा मानना है। ये घटना जो हुई है दुखद, ये बहुत दुखद घटना है। पूरा प्रदेश हिल गया इससे, बड़ी मार्मिक घटना है, क्योंकि बेकसूर लोग संसद